Third Vampire Studios presents देर शाम का वक्त था। एयरपोर्ट पर काफी देर से इंतजार करता हुआ रोहन पटनायक आखिरकार मर्मेड एयरलाइंस के प्लेन में चढ़ ही गया। अब वो अंगड़ाई ले रहा था और कुछ घंटे आराम से सोने की फिराक में था। उसने एक हल्का सा डिनर किया और अपनी विटामिन की गोली ली। वैसे रोहन पटनायक 52 साल का था और एक फ्रीक्वेंट फ्लायर भी था। वो एक कॉर्पोरेट में वाइस प्रेसिडेंट था और कई बार ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे फ्लाइट्स लेनी पड़ती थी। इस बार अगली सुबह 9 बजे उसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करनी थी। 11:30 बजे डिनर करने के बाद रोहन पटनायक ने अपने सर के ऊपर की रीडिंग लाइट बंद कर दी और सोने की तैयारी की। दिन भर की थकान के बाद उसे नींद जल्दी आ गई। शुरुआत में तो उसने सपना भी देखा कि वो मर्मेड एयरलाइंस का पायलट है और वो प्लेन उड़ा रहा है। उसके बगल में एक खूबसूरत एयर होस्टेस बैठी है जो उससे पूछ रही है, सर, आप चाय में कितनी चीनी लेंगे? तभी रोहन पटनायक की आंखें चकाचौंध हो गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने फुल ग्लेयर पर उसके सीट के ऊपर की रीडिंग लाइट चालू कर दी थी। रोहन पटनायक परेशान होकर उठ गया। उसने अपनी बगल वाली सीट में देखा, पर बाजू वाले दोनों आराम से आंखों पर आई मास्क लगाकर सो गए थे। उनके ऊपर की रीडिंग लाइट्स भी बंद थी। रोहन पटनायक को आई मास्क लगाना पसंद नहीं था क्योंकि उनमें उसे घुटन महसूस होती। जब रोहन पटनायक ने धीरे से उतरकर सामने वाले रो की सीट्स देखी तो वो लोग भी घोड़े बेचकर सोए हुए थे। वो अपना सर खुजाने लगा और इधर उधर देखने लगा, पर प्लेन के अंदर ज्यादातर अंधेरा था और बस कुछ ही लोग ईयरफोन्स लगाकर अपने फोन पर या सामने की सीट पर लगे डीवीडी प्लेयर पर मूवीज देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रोहन पटनायक की आंख लग गई और जब ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में है, तभी किसी ने फिर से उसके सर के ऊपर की रीडिंग लाइट चालू कर दी। अब रोहन पटनायक अपना आपा खोने लगा था। उसने इशारे से एयर होस्टेस को बुलाया और पूरी प्रॉब्लम समझाई। एयर होस्टेस ने उसके सामने ही वो रीडिंग लाइट 2-3 बार बंद चालू की। तब वो लाइट बिल्कुल ठीक चल रही थी, पर रोहन ने उसे बताया कि लाइट 15 मिनट और आधे घंटे के बीच में खुद ब खुद चालू हो जाती है। उस एयर होस्टेस ने रोहन को दिलासा दिया कि इस बार वो खुद उस रीडिंग लाइट पर नजर रखेगी। उसकी मीठी आवाज सुनकर रोहन को राहत मिली और वो फिर से एक बच्चे की तरह सो गया। 20 मिनट बाद वो कमबख्त रीडिंग लाइट फिर चालू हो गई। अब रोहन पटनायक बेहद चढ़ गया। उसने एयर होस्टेस को इशारे से तुरंत अपनी सीट के पास बुलाया और पूछा, ये क्या चल रहा है मैडम? पर उस बेचारे के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा रात भर चलता रहा और सुबह 5 बजते ही इस लाइट का बंद चालू होने का सिलसिला खत्म हुआ। यानी रात भर रोहन पटनायक सो नहीं पाया। उस लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट की एयर होस्टेस को भी उसके लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं थी। You are watching a Third Vampire Studios production. पर गलती रोहन पटनायक की ही थी। करीब 10 दिन पहले वो एक दूसरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट पर जा रहा था जो कि रात की थी। उस दिन भी रोहन पटनायक की आंख लग गई थी, पर अचानक उसकी आंखों के ऊपर की रीडिंग लाइट चालू हो गई और उसकी नींद टूट गई। उसने परेशान होकर अपने बगल वाले पैसेंजर को देखा। वो पैसेंजर एक 70 साल का बुजुर्ग था जिनका नाम था मनीष हेगड़े। उन्होंने मोटे चश्मे पहने हुए थे और वो सीट के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। आखिर में जब उन्हें वो चीज मिली तब उन्होंने वो उठाकर अपनी जेब में डाल ली। जब सब कुछ हो गया और वो फिर से अपनी सीट पर बैठे तब रोहन पटनायक ने उन्हें घूरा। हो गया सब, अब मैं थोड़ी देर सो जाऊं? अब सॉरी बेटा, मैं गोली ले रहा था और वो नीचे गिर गई थी।
पर रोहन पटनायक को उनकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मुंह बनाकर लाइट बंद की और आंख बंद करके बड़बड़ाया भी। इनका क्या है, ये तो रिटायर हो गए हैं, सुबह जल्दी उठकर तो हमको काम पर जाना होता है। उस बेचारे बुजुर्ग ने चुपचाप अपनी गोलियां अंधेरे में ले ली। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, पर उस अंधेरे के चक्कर में उन्होंने एक गोली कम ली और दूसरी गोली जो ब्लड प्रेशर कम करने की थी वो 2 बार ले ली। इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर इतना नीचे गिर गया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। प्लेन में कोई एडवांस मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण मनीष हेगड़े वहीं गुजर गए। पर उनकी आत्मा रोहन पटनायक पर बहुत नाराज थी, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। न ही वो उन्हें डांटता, न ही वो अंधेरे में एक्स्ट्रा गोली लेते। इसीलिए मरने के बाद भी मनीष हेगड़े हमेशा रोहन पटनायक का फ्लाइट्स में पीछा करते और उसे कभी भी चैन से सोने नहीं देते। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?